वेलकम बैक एवरीवन। नमस्ते सभी को। आज घटस्थ योगा श्रृंखला महर्षि घेरंड में हम षटकर्म की 5वीं क्रिया त्राटक के बारे में जानने के प्रयास को प्रारंभ करेंगे। लोगों के मन में धारणा है कि त्राटक का अर्थ किसी चीज को लगातार देखते रहना है। यह धारणा भी है कि त्राटक का अभ्यास करने से आंखों में आकर्षण शक्ति आ जाती है, जिससे किसी व्यक्ति को सम्मोहित किया जा सकता है, किसी भी प्रकार की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। ये त्राटक से संबंधित सामान्य धारणाएं हैं। योग में त्राटक को सिद्धि प्राप्ति की विधि के रूप में नहीं, वरन एक शुद्धिकरण क्रिया के रूप में देखा गया है। इसके पूर्व के अभ्यास में हमने नौली क्रिया के माध्यम से अपने सूक्ष्म शारीरिक संस्थानों को अपने नियंत्रण में लाने का प्रयास किया था। उनसे विषाक्त तत्वों को दूर करके उन्हें शुद्ध करने का प्रयास किया था। त्राटक में अब मस्तिष्क के क्षेत्र को शांत और निर्मल बनाने का प्रयास किया जाएगा। पैर से गर्दन तक के अंग नौली के माध्यम से नियंत्रण में आते हैं और गर्दन से ऊपर के भाग को, विशेषकर मस्तिष्क के क्षेत्र को, त्राटक के अभ्यास द्वारा प्रभावित किया जाता है। महर्षि घेरंड ने त्राटक को शुद्धिकरण क्रिया के रूप में समझाया है। त्राटक का अर्थ है स्थिर दृष्टि से किसी एक केंद्र को देखना। इस अभ्यास में एक लक्ष्य को निर्धारित किया जाता है। यदि सैद्धांतिक दृष्टि से देखा जाए तो त्राटक में 3 प्रकार के लक्ष्यों को निर्धारण करना पड़ता है। पहला, हम एक दर्शक के रूप में अभ्यास स्थल पर बैठे हैं। दूसरा, जो स्थूल वस्तु हमारे सामने है उसका दृश्य। और तीसरा है दृश्य देखने की प्रक्रिया। जब हम इन तीनों लक्ष्यों को निर्धारण कर अभ्यास आरंभ करते हैं, तब वह आंतरिक सजगता या आंतरिक चेतना की एकाग्र अवस्था मानी जाती है। त्राटक के अभ्यास का जो लक्ष्य है, अर्थात वह वस्तु जिस पर हम अपनी दृष्टि को बांधेंगे, उसे तब तक देखना है जब तक आँखों से आंसू न गिर पड़े। जब तक आंसू नहीं गिरते तब तक इस क्रिया को करते रहना। और योग शास्त्र में त्राटक के 3 प्रकार माने गए हैं। पहला है बहिर्त्राटक। इसके लिए हम किसी साकार वस्तु या मूर्ति रूप को लेते हैं। सृष्टि में जितने पदार्थ हैं, चाहे सूर्य हो, चंद्रमा हो, तारे हो, पेड़ हो, कोई मूर्ति हो या गुरु का चित्र हो, सभी को हम प्रतीक मानते हैं। चाहे किसी वस्तु का प्रयोग कर स्थूल त्राटक का अभ्यास किया जा सकता है। उस वस्तु को एकटक देखने पर व्यक्ति की चेतना उसके साथ एक हो जाए। अपनी रुचि के अनुसार एक प्रतीक चुन ले, परंतु ध्यान रखें कि हमें प्रतीक का चुनाव एक ही बार अंतिम रूप से करना है। अपने प्रतीक को बार बार बदलना नहीं है, क्योंकि एक प्रतीक की जो प्रतिच्छाया हमारे मानस पटल पर पड़ती है, वह प्रतीक बदलने से महत्वहीन हो जाएगी। परिणामतः हमें पुनः उस स्थिति में आने के लिए अभ्यास को आरंभ से शुरू करना होगा। यहाँ तक सुनने के लिए धन्यवाद। अब कल जारी रखेंगे।